पल सिरात एक ऐसा पल है जो जहन्नम के ऊपर नस्ब किया गया है और हर इंसान को मरने के बाद क़यामत के दिन इस पल के ऊपर से गुजरना है, इंशाअल्लाह, जो हमें जन्नत तक ले जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पल सिरात क्या है और उस पर गुजरते वक्त हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उसको अबूर करने के लिए हमें किन 7 सवालों के जवाब देने होंगे और इन सवालों के जवाब देने में हमें कितना वक्त लगेगा। तो आइए जानते हैं कि पल सिरात को कौन अबूर करेगा और कौन इस पर से गुजर ना सकेगा और सज़ा का मुस्तहक होगा। ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी और ख़ास है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस्लामी रवायत के मुताबिक पल सिरात एक ऐसा पल है जो तलवार से ज़्यादा तेज़ावर, बाल से ज़्यादा बारीक है। ये पल जन्नत की तरफ जाती है और उस पल के नीचे जहन्नम की तेज़ आग उबल रही होगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, पल सिरात जहन्नम के ऊपर एक पल है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। हर शख्स को इस पर से गुजरना होगा। मुमिनीन उस पर बिजली की रफ्तार से गुजर जाएंगे, कुछ लोग घोड़े की रफ्तार से गुजरेंगे और कुछ लोग रेंगते हुए गुजरेंगे, जबकि मुनाफिक और गुनाहगार लोग जहन्नम में गिर जाएंगे। एक और हदीस में रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, पुल सिरात 3000 साल का रास्ता है। 1000 साल ऊपर चढ़ाई का है, 1000 साल सीधा है और 1000 साल नीचे उतरने का है, जिसमें खौफनाक जानवर भी होंगे। हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक इस पल से गुजरेगा। जो नेक लोग हों गे वह आसानी से गुजरेंगे और जो गुनाहगार लोग हों गे उनके लिए उस रास्ते पर से गुजरना मुश्किल और नामुमकिन हो जाएगा। जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो क़यामत बर्पा हो जाएगी और जब दूसरी बार सूर फूंकेंगे तो सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे और मैदान हशर की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे। उनके हाथों में उनका नामा एमाल दिया जाएगा। कुछ लोगों को उनका नामा एमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और कुछ लोगों को बाएं हाथ में। जिन लोगों का नामा एमाल दाएं हाथ में होगा वो जन्नत की बशारत पाएंगे और जिनका बाएं हाथ में होगा वो लोग जहन्नम के अजाब का मुस्तहक करार पाएंगे। इस नामा एमाल में हर वो चीज़ लिखी होगी जो हमने दुनिया में की होगी। जैसा कि कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो भी उसे देखेगा और जिस शख्स ने ज़रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसे देखेगा। लिहाजा उसके बाद हम दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे जो पल सिरात है। इस पर से हर एक को गुजरना है। पल सिरात एक तारीक अंधेरा पल होगा, उसमें कुछ खास रोशनी नहीं होगी। जैसा कि रसूल अल्लाह फरमाते हैं, पल सिरात अंधेरों में घिरा होगा और वहां सिर्फ वही रोशनी होगी जिसने दुनिया में नेक अमाल अंजाम दिए होंगे। ये नेक अमाल उसके लिए नूर बनकर आएंगे और उसके लिए रोशनी देंगे। एक और हदीस में आपने फरमाया, क़यामत के दिन सब लोग पल सिरात से गुजरेंगे और इस पल के दोनों जानिब कांटेदार हुक्स होंगे जो गुनाहगारों को पकड़कर नीचे जहन्नम में गिरा देंगे। दोस्तों, पल सिरात से गुजरते वक्त फरिश्ते इंसान से उसके नेक अमाल और बरे अमाल के मुताबिक 7 सवालात पूछेंगे। जो कोई भी उन 7 सवालों का जवाब दे देगा वो इस पल को आसानी से पार कर लेगा। पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? जो नेक लोग हों गे वो आसानी से जवाब दें गे कि हमारा रब अल्लाह है और काफिर लोग उसका जवाब नहीं दे पाएंगे और जहन्नम में गिर जाएंगे। दूसरा सवाल, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जिन लोगों ने नमाज इखलास के साथ दुनिया में अदा की होगी उनके लिए जवाब देना आसान हो जाएगा। तीसरा सवाल, ज़कवा के बारे में पूछा जाएगा कि हमने अपना माल कहाँ खर्च किया है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमने ज़कवा गरीबों और महताजों को दी है या नहीं। हमने अपना माल कैसे कमाया, क्या हमने उसमें हलाल और हराम का ख्याल रखा। अगर हमने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करने के बजाय सिर्फ जमा किया है तो हमें उस पल से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। चौथा सवाल, रोज़ा के मुताल्लिक पूछा जाएगा जो हर मुस्लिम पर फर्ज है। पांचवा सवाल, उसके बाद हमसे हज के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर हमने हज की इस्तिताअत के बावजूद हज अंजाम नहीं दिया होगा तो हमें सख्त तरीन सजा दी जाएगी। छोटा सवाल, हुकूक के बारे में पूछा जाएगा। मसलन माँ बाप के हुकूक, औलाद के हुकूक, हमसायों के हुकूक और हर रिश्तेदार के हुकूक के बारे में जो हमारे साथ जिंदगी में उठना बैठना है सवाल किया जाएगा। 7वां सवाल, आखिरी सवाल, सफाई के बारे में पूछा जाएगा। जैसा कि हदीस में है, सफाई और पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। एक और हदीस में है, अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है, इसलिए तुम्हें भी चाहिए कि अपने आप को पाक रखो
यानी अल्लाह ने सफाई को ईमान का एक अहम हिस्सा बनाया है, और जो इंसान जाहिर और बातिन दोनों में पाक हो, अल्लाह उससे राजी होता है। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालात का जवाब जो इंसान दे सकेगा वह आसानी से इस पल को अबूर करके जन्नत में जाएगा, और जो इंसान इन सवालों का जवाब ना दे सकेगा वो जहन्नम में गिर जाएगा। रब्बे कायनात से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक ऐमाल अंजाम देने की तौफीक दे और बरूज़ क़ियामत इस पल को आसानी से अबूर करना नसीब करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।